सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी को लेकर आज यूथ कांग्रेस सड़कों पर है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता निशिकांत दुबे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं और अनमोल बाली भी हमारे साथ हैं। पहले अनमोल के पास लिए चलते हैं। अनमोल, क्या चल रहा है, बताइए, क्या मांग कर रहे हैं ये लोग यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता? उसी संविधान के खिलाफ ऐसे बड़े बड़े और ओछे बयान दे रहा है बीजेपी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इसी पर कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हाथ में बीजेपी से जुडिशरी बचाओ, निशिकांत की सीजीआई को धमकी, ऐसी तख्तियां लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे सीजीआई पर एक विवादित बयान दे देते हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे किनारा कर देती है। खुद बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा इस पर बयान साझा करते बोलते हैं कि पार्टी का इस बयान से कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद वो एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स करते हैं जिसमें वो कांग्रेस पर अपीजमेंट करने की बात करते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ आप कांग्रेस का भी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल देख सकते हैं। वहीं तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूंगा कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां बाहर निकलने से रोका जा सके। कैमरामैन मनीष बिदुड़ी के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें हम यूथ कांग्रेस के दिखा रहे हैं। निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर सवाल उठाया था और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी करता है। अब इस बात को लेकर निशिकांत दुबे निशाने पर हैं और निशिकांत दुबे के खिलाफ ये यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई और ये मुश्किलें बढ़ी निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करके। सुप्रीम कोर्ट पर जब से निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की है, उनकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और सवाल यहाँ तक उठ रहा है कि क्या विवादित टिप्पणी जो निशिकांत दुबे ने की है उसके खिलाफ में यूथ कांग्रेस से प्रदर्शन तो कर रहा है। अनमोल बाली हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े। अनमोल, ये निशिकांत दुबे पर कितना भारी पड़ सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट अगर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा तो क्या कार्रवाई हो सकती है और उनकी सदस्यता पर कितना बड़ा खतरा है? सही, जैसे आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे एक विवादित बयान दे देते हैं सीजीआई संजीव खन्ना के खिलाफ। जो उनका दिया हुआ बयान है उसके बाद देखा जाता है कि जो विपक्षी दल हैं उनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। उसी बीच में आपको तस्वीरें आईवाईसी मुख्यालय की दिखाना चाहूंगा, जहां मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ आईवाईसी के जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के इकट्ठे हुए थे और हाथ में तख्तियां लेकर वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कहीं ना कहीं जो जुडिशरी को धमकाने की कोशिश की जा रही है। उसी बीच सुरक्षा के भारी यहाँ पर प्रबंध भी हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो जो है एक संविधान की कॉपी है निशिकांत दुबे को गिफ्ट करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, पर इस मामले पर जो कार्रवाई की जो कांग्रेस मांग कर रही है कंटेम्प्ट की कर रही है और आने वाले समय में जब देखा जाएगा मामला कोर्ट में जाएगा तो निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी जो केस है वो चल सकता है। बाकी कोर्ट पर डिपेंड करता है वो इस बयान को कैसे लेती है। पर इस बीच ये भी देखा गया जो निशिकांत दुबे हैं इसके बाद कांग्रेस पर हमला करते दिखते हैं। वो एक सीरीज ऑफ ट्वीट करते हैं जिसपे वो कांग्रेस पर ही आरोप लगाते हैं कि कैसे जो उनके टाइम वो कहते हैं कि अपीजमेंट के कारण जो नेता थे, कुछ जो अल्पसंख्यक समाज से आते थे या कुछ कांग्रेस के खास नेता थे, उनको जुडिशरी में अच्छे पद दिए गए। तो ऐसे जो हमले हैं वो कांग्रेस पर कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है इस बयान से दूरी बनाती दिखी। जेपी नड्डा खुद ट्वीट कर बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस बयान से कुछ लेना देना नहीं। पर उसी बीच बीजेपी इस बयान को लेकर घिरती दिख रही है और वहीं विपक्षी दलों का जो विरोध प्रदर्शन है इस बयान के बाद जारी है। सईद, बहुत धन्यवाद अनमोल। अनमोल बाली हमारी संवाददाता। निशिकांत दुबे ने न सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर प्रश्न खड़े किए बल्कि सीजेआई पर भी उन्होंने अवमानना की।